दोस्तों, मिर्जा गालिब ने फरमाया था कि ए बुरे वक्त, जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। ये बातें अंगूठे के आकार के प्रायद्वीपीय देश कतर पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है, लेकिन कतर के गुलामी से निकलने और दुनिया के अमीर देशों में शामिल होने का सफर आसान नहीं रहा है, क्योंकि इसे पहले तुर्की और बाद में ब्रिटेन ने गुलाम बनाया और ये देश गुलामी और गरीबी दोनों से लड़ता रहा। हर तरफ रेत ही रेत नजर आ रही थी, लेकिन 1950 में इसकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी और जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, आज वो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे देशों की कतार में खड़ा है। आज यहाँ गरीबी ना के बराबर है और बेरोजगारी भी 1% से कम है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कतर को दुनिया की बेहतर और विकसित अर्थव्यवस्था माना है, जहां देश के प्रति व्यक्ति की आय 51 लाख रुपए से ज्यादा है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से कतर ने अपनी किस्मत को बदला, कैसे एक गरीब देश जो बदहाली झेल रहा था, अमीरों की कतार में आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, कतर पहले एक सुनसान रेगिस्तान हुआ करता था और इसका ज्यादा लंबा इतिहास भी नहीं है। करीब 1 सेंचुरी पहले यानी 1922 में ये 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला खाड़ी देश व्यावहारिक रूप से बसावट के काबिल भी नहीं माना जाता था। यहाँ रहने वाले लोगों में बड़ी तादाद मछुआरों और मोती चुनने वालों की थी, और ये लोग खाना बदोश थे जो अरब द्वीप में घूम घूम कर रहा करते थे। आज के समय में वहाँ रहने वाले जो लोग 80 साल से ऊपर हैं, उन्हें 1930 से 40 के दौर का वो भयावह आर्थिक संकट अभी भी याद है। ये वो दौर था जब जापानी लोगों ने मोती की खेती और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया, और नतीजा यह हुआ कि कतर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसी दशक में कतर से 30% लोगों ने पलायन कर दिया और बेहतर मौकों की तलाश में विदेश चले गए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहाँ की बसावट 24,000 तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन फिर कतर की अर्थव्यवस्था में यू टर्न आया और एक जादू की तरह कतर दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व के रूप में उभर कर सामने आया। 20वीं सदी में कतर के खजाने में तेजी से बढ़त होने लगी और वह दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शुमार हो गया। आज कतर में अनगिनत गगनचुंबी इमारतें हैं, शानदार आर्टिफिशियल आइलैंड और अल्ट्रा मॉडर्न स्टेडियम है। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि पिछली सदी में खाड़ी देशों में जिस वजह से अचानक पैसों की बाढ़ आ गई है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ब्लैक गोल्ड यानी पेट्रोलियम था। लेकिन जब कतर में ब्लैक गोल्ड की खोज हुई तो कतर एक आजाद देश नहीं था और 1916 से ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में था। कई सालों की खोज के बाद पहला भंडार 1939 में कतर के दोहा से लगभग 80 किलोमीटर दूर दुखान में पाया गया था। हालांकि तब इसका फायदा नहीं मिल सका, क्योंकि यह खोज दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में ही हुई थी, जिसके कारण 1949 तक तेल का निर्यात रुका रहा और इससे मिलने वाला फायदा शुरू नहीं हो सका। और फिर जैसे ही दुनिया में हालात सामान्य हुए तो कतर ने तेल का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। तेल के निर्यात ने कतर में अवसरों का अंबार लगा दिया और यहाँ तेजी से बदलाव और आधुनिकीकरण आने लगा। फलते फूलते तेल उद्योग से आकर्षित होकर प्रवासियों और निवेशकों ने कतर में कतार लगा ली। इससे आबादी बढ़ी और पैसा भी खूब आया। 1950 में कतर की आबादी 25,000 से भी कम थी, जो 1970 तक 1 लाख से अधिक हो गई। यानी करीब 20 साल में आबादी लगभग 4 गुना बढ़ गई। और जो देश कभी मछुआरों और मोती चुनने के लिए जाना जाता था, वहां की जीडीपी 1970 में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की हो गई। इसके 1 साल बाद ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत हुआ और कतर एक स्वतंत्र देश बन गया। इसके साथ ही यहाँ एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसने कतर को और भी अधिक धनवान देश बनाया। दरअसल अपनी आज़ादी के दौर में ही जब इंजीनियर्स ने कतर के पूर्वोत्तर तट से दूर नॉर्थ फील्ड में विशाल प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की, तो बेहद कम लोग ही इसके महत्व को समझ पाए और यह समझने में 14 साल और दर्जनों अभ्यास लगे कि नॉर्थ फील्ड धरती का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। आपको बता दें कि यहाँ दुनिया के प्राकृतिक गैस का 10% हिस्सा पाया जाता है। इससे ये पता चला कि ईरान और रूस के बाद कतर
प्राकृतिक गैस के भंडार में सबसे बड़ा देश है। नॉर्थ फील्ड का क्षेत्रफल लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे कतर के आधे हिस्से के बराबर है। कतर गैस यानी वो कंपनी दुनिया में सबसे अधिक तरल प्राकृतिक गैस का उत्पादन करती है। वह अपने इस उद्योग से कतर की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन तेल की तरह ही गैस से होने वाली आमदनी ने भी समय लिया, क्योंकि लंबे समय तक मांग उतनी बड़ी नहीं थी और इसे विकसित करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। हालांकि 80 के दशक में सब कुछ बदलना शुरू हो गया था। जब बुनियादी ढांचे को तैयार किया जाना शुरू हुआ तो इसे देश के भीतर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाने लगा और 90 के दशक में इसे निर्यात करने की व्यवस्था की गई, जिसने अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने वाले इंजन की तरह काम किया। कतर की आर्थिक विकास दर के ग्राफ ने 21वीं सदी के आने के साथ ही एक बड़ी छलांग भरी। साल 2003 से 2004 में कतर की जीडीपी दर 3.7% से बढ़कर 19.2% हो गई। 2 साल बाद साल 2006 में ये बढ़कर 26.2% हो गई। ये बढ़ती जीडीपी दर कई सालों तक कतर की ताकत की पहचान रही है और इस बढ़त को सिर्फ गैस तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी जगह सिर्फ तेल निकल जाने से वो जगह पॉपुलर नहीं बन जाती है। आप कतर या फिर मिडिल ईस्ट की कोई भी फेमस कंट्री देखोगे तो उनमें एक बात आपको कॉमन लगेगी, वो यह कि ये कंट्री टूरिज्म के लिए भी जानी जाती है। कतर के शासक ने यहाँ से तेल निकालने के अलावा अपने देश को पहचान दिलाने के लिए इस देश को खूबसूरत बनाने पर भी ध्यान दिया। यहाँ ऐसी बिल्डिंग का निर्माण करवाया जो अपने आप में अजूबा थी। कतर को एक अमीर देश कहा जाता है और यहाँ की अधिकतर आबादी करोड़पति है। कतर में प्रति व्यक्ति जीडीपी 2021 में 61,276 अमेरिकी डॉलर थी। अगर हम परचेसिंग पावर के पैमाने पर भी देखें तो विश्व बैंक के अनुसार यह आंकड़ा बढ़कर 93,521 डॉलर हो जाता है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। हालांकि इसकी कम जनसंख्या एक बड़ा कारण है। कतर की आबादी केवल 3 लाख से 3,50,000 के आसपास है, जिनमें से अधिकांश प्रवासी हैं। कतर सरकार हाई सैलरीज देती है और साथ ही बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था अपने लोगों को देती है। हालांकि हाल के वर्षों में कतर की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है और इसकी गति थोड़ी धीमी हो गई है। भविष्य में इसके सामने चुनौतियां हैं, जीवाश्म ईंधन पर इसकी निर्भरता और वर्तमान में वह जलवायु प्रभाव को लेकर भी कड़ी चुनौती झेल रहा है, जिससे ये कहा जा सकता है कि जल्दी ही दुनिया भर से पेट्रोलियम का उपयोग कम करने पर विचार होगा। इसलिए कतर ने भी गैस और तेल के अलावा आर्थिक कमाई के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं और इसलिए अब वे प्राइवेट सेक्टर को फैलाना चाहते हैं। वह इसमें निवेश कर रहे हैं ताकि हाइड्रोकार्बन पर उनकी निर्भरता कम हो सके। इस प्रयास का एक अच्छा उदाहरण ये है कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में कई प्रसिद्ध संपत्तियों में कतर के निवेश प्राधिकरण और कतर के फंड की हिस्सेदारी है। इसके अलावा अब कतर दोहा को इवेंट, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स का हब बनाने पर जोर दे रहा है और खासकर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन इसका एक बड़ा उदाहरण है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करने के लिए कतर ने 2 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किया था, जो इतिहास में अब तक का सबसे महंगा फीफा विश्व कप था। तो दोस्तों, ये थी कतर के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।